ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 27 अप्रैल 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। प्रश्न, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बना रहे? फूल बनने वाले बच्चों के प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बना रहे? तो सभी कौन से बच्चे बैठे हैं आज? फूल बच्चे। शिव बाबा के कौन से बच्चे बैठे हैं यहाँ पर? फूल बच्चे। बोलो अपने मुंह से, कौन से बच्चे? फूल बच्चे। तो बाबा हमें माना इस फूल को सदा ही खुशबूदार, जैसे ये भी फूल बच्चा है लेकिन ये इसके अंदर खुशबू नहीं है क्योंकि ये नकली फूल बच्चा है। असली फूल होगा तो उसमें क्या होगी? खुशबू होगी। लेकिन कुछ ऐसा फूल जिसमें सदा ही खुशबू रहे, तो उसके लिए आज बाबा ने शिक्षा दी है। तो देखो बाबा ने क्या कहा, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से भी नफरत करो। जैसे दूसरे से बाबा ने कहा, दूसरे की थोड़ी सी कमी से हमको नफरत आ जाती, बाबा ने कहा नफरत करो, लेकिन किससे करो? अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई भी कर्म नहीं होता है जिसका फिर दंड भोगना पड़े। ये अपनी चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इस समय ये रावण राज्य होने के कारण सब है देह अभिमानी, इसलिए उन्हों जंगल का कांटा कहा जाता। ये कौन समझाते? बेहद का बाप, जो कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर, मिसल, मनुष्य रहते हैं। बाबा के पास सत्यता की अथॉरिटी है ना, इसलिए उस अथॉरिटी के आधार पर वो ऐसी गंभीर बातें भी आराम से कह देता है। उसने कितनी बड़ी बात कही, आज बाबा ने कितनी बड़ी बात कही। उस जंगल में तो केवल जानवर रहते हैं, लेकिन इस खुलेआम जो ये बड़ा सारा संसार है, यहाँ पर तो जानवर के जैसे मनुष्य रहते हैं। इसका मतलब कितने खतरनाक जानवर है जो खुलेआम बाबा। और ये मुरली तो हमको याद रहनी चाहिए, ये मुरली तो 2026 की नहीं है, 2001 की भी नहीं है, 1990 की भी नहीं है, 1970 की भी नहीं है। ये मुरलियाँ तो 1970 से 69 से पहले की मुरलियाँ हैं। उस समय बाबा ने कहा था कि इसमें अनेक प्रकार के जानवर, मिसल, मनुष्य रहते हैं। तो अब तो कैसे रहते होंगे? है मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है, विशेष सागर में ही सब पड़े रहते हैं। ये सारी दुनिया बड़ी भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खाते रहते हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागबान भी कहा जाता। बाप बैठ समझाते, गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वो भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी हैं?
सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे, सतयुग तो है फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो, फूल बनकर फिर कांटा बन जाते, आज बड़ा अच्छा चलते, फिर माया के तूफान आ जाते, बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती। बाप कहते रहते हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे, उनको कहा जाता गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा। जंगल यहाँ है और बगीचा भी यहाँ ही होना है। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे, बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा हम तो शादी करेंगे, माया का भक्का देखते हैं ना। तो बाबा ने कहा बाबा बाबा करते करते संग का दोष लगता है और फिर क्या कह देते बाबा को कि मैंने शादी कर, माया का भक्का देखते हैं ना। यहाँ तो बिल्कुल ही शांति है, पहले की कन्याएं इस मामले में भोली ही होती थी, आजकल भी भोली ही है इस मामले में, क्योंकि वो शादी किसके लिए करते हैं। बाबा ने कहा माया का भक्का, शादी करूंगी तो मुझे ये चीजें मिलेंगी, शादी करूंगी तो मैं भी ऐसे रहूंगी, शादी करूंगी तो मम्मी पापा ने तो मुझे ऐसे जीने नहीं दिया, मैं वहां घूमने के लिए जाऊंगी, मैं ये करूंगी। पहले भी ऐसे ही होता था, कुछ गुड्डा गुड्डी का खेल समझ करके, और अभी भी ऐसा ही है। और बाबा ने कहा इसी संग के दोष में आकर पहनना, ओढ़ना, खाना, मेकअप, घूमना, बाबा बाबा करते करते बाबा ने कहा वहां चली जाती। यहाँ तो बाबा ने कहा यहाँ माना जहां हम बैठे अभी भगवान के घर में, यहाँ तो बिल्कुल शांति है और ये सारी दुनिया जंगल है, जंगल को जरूर आग लगेगी तो जंगल में रहने वाले भी खत्म हो जाएंगे। वही आग लगती है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा हुआ है। अभी न्यूज आई है ना, एक स्कूल के अंदर बच्चारे गर्मी इतनी कि 7 बच्चे बेहोश हो गए। तो अभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंसान बेहोश होकर के नीचे गिरेगा, पक्षी ऊपर से नीचे गिरेंगे। क्या प्रबंध हमने किया इस गर्मी में खुद के लिए, क्योंकि ये तो बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है और ऐसी चीजें हो जाएंगी कि लोग अपने मुंह से कहेंगे कि यही तो प्रलय है, प्रलय कोई दूसरी थोड़ी ना होती है। इसके लिए माँ प्रकृति को क्या देना है, हम सभी बच्चों को फूल का कर्तव्य है सकाश देना, धन्यवाद देना। जो माँ प्रकृति दे रही है उसे खुशी से स्वीकार करना। हाय सर्दी करके पूरा दिन काम नहीं करने हैं, हाय गर्मी कर करके पूरा दिन काम नहीं करने हैं। जो प्रकृति दे रही है उसका धन्यवाद करो, सकाश दो। तो बाबा ने कहा फूल की तो रक्षा हो जाती है। बाकी बाबा ने कहा जंगल में तो आग लगेगी ना, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा हुआ है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है, वो भी गायन है। साइंस से मिसाइल बनाते हैं, शास्त्रों में बहुत कहानियां हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं ऐसे कोई पेट से मुसल आदि थोड़ी निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब आदि बनाते हैं, सिर्फ 2 बॉम्ब भी लगाए तो देखो कितने शहर खत्म हो गए, कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगेगी। बाबा ने कहा तब तो 2 ही बॉम्ब का प्रशिक्षण किया था तो ही ये हाल हो गया था। शिव बाबा समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहम दिल है, समझाता है क्यों, क्योंकि उसको हम पे रहम है इसलिए समझाते हैं। बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहाँ, देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर बाप की शरण में आ जाएंगे। कौन, ये जो पहले मुरली में बाबा ने बोला ना कि बाबा बाबा करते करते माया का भपका लगा और कहा मैं तो शादी कराऊंगी। तो बाबा ने कहा ये जो छोड़ करके चले गए कोई किस कारण से, कोई किस कारण से। बाबा ने कहा जब देखेंगे कि आग लग रही है तो वापस कहाँ जाएंगे, बाप की शरण लेंगे।
बाप है सर्व का सद्गति दाता, पुनर्जन्म रहित, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण, तुम में है दैवी गुण, तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखाना। मंत्र देते रहो, प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं। बाबा ने कहा, अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है, अपने को देखा जाता है हम दैवी गुण वाले बने हैं। बाबा ने कहा, दूसरों के तो आसुरी अवगुणों से हमें नफरत आती है, लेकिन अपने आप से देखना है, पूछना है कि मेरे में दैवी गुण है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं या नहीं। बाबा है बागवान, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो माली, और माली भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई अनाड़ी होते हैं जो किसी को आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे ना, माली जाएंगे। गली गली में भगवान और ब्रह्मा बाबा नहीं घूमेंगे। बाबा ने कहा, तुमको बनाया मैंने, तुम घूमोगे। और कैसा माली बनना है, अनाड़ी या होशियार? होशियार, होशियार बना। होशियार माली को पता होता है कि पहले बीज नहीं डाला जाता, पहले हल चलाया जाता, माना पहले खुदाई की जाती है, मिट्टी को, धरती को सॉफ्ट किया जाता है। अनाड़ी माली को पता नहीं होगा, अनाड़ी माली सीधा क्या कर देगा, बीज डाल देगा। आपको कहते हैं ना भगवान आए हुए, क्यों नहीं मानते आप? ये सीधा बीज डालना। आज की अव्यक्त मुरली सुनोगे ना, जुड़ रही है। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा बागवान ने पूरी प्रोसेस बताई है कि बीज डाला कैसे जाता है, किसी को ज्ञान सुनाया कैसे जाता है। टॉपिक ये वाला मत रखो तुम, भगवान सर्वव्यापी, ये वाला टॉपिक मत रखो, लेकिन इसी टॉपिक को क्या क्या नाम तुम देख सकते हो, ये कल रात को आपने मुरली पढ़ी ही है, तो आज इसी का चिंतन होगा। तो देखना, शिव बाबा ने कहा अनाड़ी माली होगा तो वो ना प्रदर्शनी करेगा, ना औरों को आप समान बनाएगा। बाकी प्रदर्शनी में बागवान नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है। कौन सा माली? तो ये भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए ये भी नहीं जा सकता। फूल जो बने ना, तुम माली जाते हो सर्विस के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ। बाबा नाम नहीं बताते। थर्ड क्लास माला भी तो है बाबा के पास। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बना करके दिखाएंगे। बाबा उस माली को ज्यादा प्यार करेंगे जो माली अच्छे अच्छे फूल बना करके बाबा को दिखाएगा। उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रतन ही निकालते रहते हैं। कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? तो बाबा क्या कहेंगे? ये देखो, बाबा ने कह दिया कि ऐसे अनाड़ी को अपने पास बुलाओ ही नहीं, जो मुख से केवल क्या निकाले, पत्थर निकाले, दोष निकाले, और उस दोष निकालने के पीछे कोई दया करुणा का भाव भी नहीं है। शिव पर अग के फूल भी तो चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी हैं जो बाबा पर चढ़ते हैं। चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने के बदले और ही तमो प्रधान बन जाते हैं। उनकी फिर गति क्या होगी? बाप कहते, क्या कहते हैं बाबा? मैं एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा पर उपकारी हूँ। पर उपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी गलानी करते हैं। बाप कहते हैं मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको कहो?
स्वर्ग चलो। तो कहते हैं स्वर्ग में तो हम यहाँ ही है ना। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? कलयुग को कहा जाता है नर्क। पुराने तमोप्रधान दुनिया, मनुष्यों को पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो मनुष्य भी इसलिए कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। वो क्या समझते हैं स्वर्ग कहाँ पर है? ऊपर है। हम भी क्या समझते थे स्वर्ग कहाँ है? ऊपर ही है। ऊपर ही विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माँ उनके पांव दबा रही है, ऊपर ही नंदी हैं और ऊपर ही शंकर और गौरी हैं, ऊपर ही मूषक है और ऊपर ही गणेश जी है, ऊपर ही मोर है और ऊपर ही सभी देवता और देवियां और सब कुछ है। सब शेर पर उड़ रही है देवियां शेर पर सवार है, ऊपर ही है। साथ में हमने तो ये भी सोच लिया कि ऊपर, कितनी गलत बात सोची कि ऊपर इंद्र सभा है और वहां पर अप्सराएं डांस कर रही है, मदिरा का पान कर रही हैं। कितनी रॉन्ग बात है। खुद बुरे बने, छीछी बने, तो एक तो ऊपर वाले डिपार्टमेंट को भी छीछी बना दिया। और हम तो ऐसे सोचते थे जब छोटे होते थे कि ये देवी से तो अच्छा मैं ही हूं, कि इनको तो कपड़े भी नहीं ढंग से पहनने आते। इंसान की बुद्धि जैसी बनी, उसने देवी देवताओं की आड़ लेकर के अपने आप को, वैसे खुद को नहीं बदला, फिर भी देवता को ही बदल दिया। और इसके पीछे भी बहुत सारे तथ्य रहे हैं, सत्य कारण रहे हैं, क्योंकि देवकुल की आत्माएं गिरी तो सही, गलत वो भी नहीं है। अगर ऊपर मदिरा का पान दिखाया जा रहा है तो वो भी बिल्कुल राइट है। यही सत्युग त्रेता के लक्ष्मी नारायण राम सीता माना 33 कोटि जो देवकुल की आत्माएं हैं, इन्होंने द्वापर के अंदर धीरे 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 उतरते वाम मार्ग में जाकर के अपने कपड़ों की मर्यादा को भी छोड़ा, खान पान की मर्यादा को भी छोड़ा। समझ गए ना हम? तो बताने वाले ने कुछ गलत भी नहीं बताया, उन्होंने भी सही बताया, लेकिन कौन से देवता के साथ में कौन से युग की बात को जोड़ दिया, बस यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो स्थान भी चुना, देवता भी चुने, लेकिन युग कौन सा था? उतरती कला वाला युग थे। तो शिव बाबा ने कहा कि इसलिए सब लोग क्या कह देते हैं, फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है? सबके लिए कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। घर वाले दुखी होंगे ना जिसके पीछे, उसकी भी फोटो क्या लगेगा? स्वर्गवासी लगेगा, क्योंकि बाबा ने कहा सबके लिए शुभ भावना है ना, मन के अंदर परोपकार है, तो स्वर्गवासी हुआ। बाबा ने कहा ये है विषय सागर, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा सारा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियां होंगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ। बाबा ने कहा दूध की नदी पर ध्यान नहीं रखना, फूल बनने पर ध्यान रखना है। फूल बनते जाओ, उधर तो अपने अच्छे से पहुंच जाएंगे। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी जो कोई कहे, हमें देख करके किसी को ये कहना पड़े कि ये तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कल ही बात करी थी कि चौकन्ना रहना है, क्योंकि अभी समय बहुत नाजुक चल रहा है, किसी का भी कोई दोष नहीं है। एक तो संस्कार 63 जन्म के अति में काम कर रहे हैं, और दूसरा समय, संग, वायुमंडल, वातावरण सबका प्रभाव है। और हिसाब किताब भी तो क्लियर होने वाले हैं, लेकिन हमें तो बस किसकी संभाल करनी है? एक बारी खुद की संभाल करनी है, फिर हम औरों को भी संभाल ही लेंगे। इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते हैं, सुनेंगे सभी जो परिवारों में रहते हैं, बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना। बागबान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं, देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तहां बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो,
दिखाई तो पड़ता है ना कि कौन कौन सा फूल है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखाने। ये है ही सत्यनारायण की कथा। सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता वो क्या देंगे। उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। किसी को भी याद नहीं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जैसे उदाहरण बाबा ने क्या दे दिया, जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करते हैं, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं है। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ ये नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे ये भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना। बाप कहते हैं विकार में जाना ये नंबर 1 पतितपना है। ये सारी दुनिया पतित है। सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है या गंगा स्नान करने से पावन बनना है। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। कितनी बारी एक ही बात बोल रहे बाबा, फूल बनो, फूल बनो, फूल बनो। ये भी पढ़ाई है ना। तो बाबा ने कहा चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस बन जाते हैं। उम्मीदवार से नाउम्मीद बन जाते हैं, नाउम्मीदवार। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। फेल हो गए, मानव विकार में चले गए और फिर कहते हैं मधुबन बाबा के पास जाएं। बाबा ने कहा इंद्र सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते हैं। ये इंद्र सभा है ना, ब्राह्मणी जो लेकर के आती है उस पर बड़ी जिम्मेवारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर बोझ पड़ेगा। इसके लिए ड्यूटी किसकी है, दीदी, उसकी ब्राह्मणी की ड्यूटी है कि वो जिनको लेकर के जा रही है उनके बारे में इस धारणा का बिल्कुल पता होना चाहिए। और अगर ये सोचेंगे बाबा तो आते नहीं हैं, टीवी में तो देखना है, मधुबन चले जाते हैं, तो फिर बोझ किसके सिर पर आ जाएगा। अभी अपन को कई कहते हैं इस बाबा मिलन में जो नए लोग गए थे तो उन्होंने कहा था पहले कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। किस में आपको लेके जाएंगे, किस में जाना है, बाबा मिलन में जाना है, बाबा मिलन में जाना है। तो उनको बोला बाबा मिलन में जाना। उससे पहले उनको नियम नहीं बताए हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे भी ये बाबा मिलन वाला कार्यक्रम करना है अटेंड, जिसके अंदर सारे के सारे भगवान के वो वाले बच्चे आते हैं जो ज्ञान योग करते हैं, तो उनको नियम बता दिए ये नियम है, पालन कर लोगे जीवन भर, हो जाएगा आपसे, निभा लोगे अभी कुछ महीने जो हमारा रूल है। तो उन्होंने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं, हम कर लेंगे, फिर हम बाबा से मिल लेंगे। हाँ बाबा से मिल लोगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी के ऊपर बाबा ने कहा सारा बोझ पड़ेगा, इसलिए संभाल कर किसी को ले आना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह का नाम है ना। बच्चों को बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवता रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल, बाप आकर के कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के ही फूल बनेंगे। अभी अगर गुलाब का खुशबूदार फूल नहीं बने
रूहानियत की खुशबू, पवित्रता की खुशबू, ज्ञान की खुशबू, सुख शांति की खुशबू, सेवा की खुशबू, अगर ये हमने चारों ओर अब भी नहीं पहुंचाई इस कल्प के संगम पर, और ऐसे ही बस हम रह गए, तो बाबा ने कहा फिर हर कल्प में क्या हो जाएगा, ऊपर से बुराई रह गई अंदर, तो उस आत्मा के लिए बाबा ने बोला अक कांटों का फूल बन जाएंगे, अक बन जाएंगे। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर हर एक को अपना कल्याण करना है। और आज तो बाबा ने क्या कह दिया, कभी कभी सेवा की बात होती है, सफल करने की बात होती है, तन मन धन लगाने की बातें होती है, या जो भी बातें होती है, तो बहुतों को ऐसा लग सकता है कि हम इनके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। तो बाबा को भी ऐसी फीलिंग आती है, बाबा को भी ऐसी फीलिंग आती होती होगी, तभी बाबा ने आज ये बात कह दी है, हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हो, शिव बाबा पर मेहरबानी करते हैं? नहीं करते। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो किसके लिए बैठे हैं? और हम बैठे हैं तो भी किसके लिए बैठे हैं? आपके लिए नहीं, खुद के लिए बैठे हैं। जो भी हम कर रहे हैं आप हैं, आपका मतलब है सारे गृहस्थी जो बाबा के ज्ञान में चलते हैं, सारी दीदियां जो बाबा के ज्ञान में चलती है, सारे भाई जो बाबा के ज्ञान में चलते हैं, अगर सब अपना अपना बीड़ा उठा लें तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे। इसके लिए अपना कल्याण करना। बाकी बाबा ने कहा शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो डैश के ऊपर करनी है। किसके ऊपर? खुद के ऊपर। अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे ना, अग को थोड़ी देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, ये भी फ्लावर शो है, विदेश के अंदर होता है और इंडिया में भी होता होगा, पर विदेश की बात है तो वहां पर इतने सुंदर सुंदर फूल, वैरायटी फूल, खुशबूदार फूल, तो उनका भी एक मेला लगता है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी क्या हो रहा है? फ्लावर शो हो रहा है। तो कौन कौन सा फूल है, ये शो यहाँ पर चल रहा है। तो बताओ कौन कौन सा फूल है? कौन कौन सा फूल है? अब बताओ तो कौन कौन सा फूल यहाँ बैठा है, अपना अपना बताओ। गुलाब, कमल, चमेली। चमेली कौन है यहाँ पे? चमेली का फूल कहाँ है? चंपा का फूल कहाँ है? वैजंती का फूल कहाँ है? मोगरा कहाँ है? बाबा ने कहा यहाँ भी क्या हो रहा है? फ्लावर शो हो रहा है। इसके लिए अपन को हमेशा ऐसा समझ करके बैठना है। लेकिन याद रखना, आपको ये बात मालूम है, क्योंकि आज फूल और माली और बागवान और बगीचे की बात हो रही है, तो इन बातों के अंदर एक और बात कर लेनी चाहिए। ये जो बाबा बात कर रहे हैं, फूल के अंदर जो खुशबू है, तुम्हें खुशबूदार बनना है। आप में से तो सबको ये बात पता होगी ना कि जो फूल है उसके अंदर खुशबू आती कहाँ से है? कहाँ से आती है खुशबू? फूल के अंदर नहीं, फूल असली का जो फूल होता है, असली का, उस फूल के अंदर खुशबू कहाँ से आती है? कुदरती आती है। और खाद से। खाद के अंदर होती है बदबू, वो खाद जो डाली जाती है उससे आती है खाद। बदबूदार चीज डाली गई तो आई क्या? खुशबू। सड़ी हुई चीज डाली गई जो दुनिया के लिए है, लेकिन आई क्या उससे? खुशबू। फिर दूसरी बात, जो ये बाबा वैरायटी फूल की बात करते हैं, सभी का अलग अलग रंग होता है। फ्लावर शो चल रहा और सभी एक ही रंग के फ्लावर्स हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, रंग बिरंगे होंगे तो अच्छा लगेगा। फूलों के अंदर रंग कहाँ से आता है? तो रंग आता है सूरज से। एक सूरज में 7 रंग होते हैं, तो सूरज से फूलों में रंग आता है, जो दुनिया में हमारे फूल पुष्प होते हैं, और खाद से उनों के अंदर खुशबू आती है। अगर मुझे भी खुशबूदार फूल बनना है, जीता जागता एक खुशबूदार इंसान बनना है, मुझे भी मेरे चरित्र महकना चाहिए, तो उसके लिए खाद मेरे अंदर भी पड़नी पड़ेगी। और खाद क्या है? ऐसी बाबा की बातें,
कि चलते चलते तो मुझे छोड़ ना देना, संभल संभल करके चलना, पतित मत बनना, अब पावन बनना। ये कितनी बड़ी खाद है, पावन बनना, ये कितनी बड़ी खाद है। ये खाद जिस आत्मा की भूमि पर पड़ेगी ना, जिस आत्मा की दृष्टि प्योर है, वृत्ति प्योर है, मनसा वाणी कर्म रिश्ते बिल्कुल प्योर है, उस आत्मा के चरित्र से सबको क्या आती है, खुशबू तो आती है। हमें तो इनके साथ रहना है, इनके साथ रहते हैं तो हमें घबराहट नहीं होती, इनके साथ रहते हैं तो हमें सुख मिलता है, इनके साथ रहते हैं तो ये होता है, क्यों, पवित्रता की खाद डाली हुई है। और अपवित्रता, ये बातें सुनी है पहले। और दूसरी बात कौन सी बताई, सूरज, योग लगाना पड़ेगा, तब रंग आएंगे हमारे जीवन में। सूर्य की किरणें आती है, वो सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो रिफ्लेक्ट होता है ना, जो कलर देता है वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, लेकिन फूल लेता सारे हैं, वो इन वाइट कलर के सारे कलर सारे रंग होते हैं, वो जो रिफ्लेक्ट होता है वो रेड है, तो वो रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो दिखा रहा है सबको, ये है। तो एक सफेद रंग में 7 रंगे पता नहीं चलता, लेकिन सफेद में ही है। ऐसी बात है। गलानियां मिल रही है, गाली मिल रही है, चोट मिल रही है, धोखे मिल रहे हैं, भगवान के साथ योग, यही तो खाद है, खुशबूदार। यही तो खाद है, यही तो खाद है। और देखना बाबा ने कहा उस फ्लावर शो के अंदर भी है ना, जो सबसे अच्छा माली फ्लावर्स को लेकर के आता है ना, उसको इनाम मिलता है। यहाँ पर भी बाबा ने कहा ये फ्लावर शो है, बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए, हम श्रीमत पर पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनने चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती है ना। आज तो बाबा ने माताओं के चरित्र की बात को याद कर दिया। बाबा ने कहा माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। त्रिया चरित्र का मतलब समझते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल करके काम कराना। तो बाबा ने कहा ये त्रिया चरित्र सही दिशा में यूज करो। क्या काम करवाओ, सुनना ध्यान से, चतुराई से पवित्रता में रहने का पुरुषार्थ करो। तुम कह सकते हो कि भगवानुवाच कामा शत्रु है पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, तो क्या हम भगवान की ना माने? युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन भी किया तो क्या हुआ? अपने लिए तो तुम करते हो, वो राजाई के लिए लड़ते हैं और तुम यहाँ सब कुछ अपने लिए करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं और फिर शर्म आती है। देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज की मुरली से हमें क्या शिक्षा मिली? किस बात का ध्यान रखना है पूरा दिन? कि फूल बनना है, मेरे अंदर आसुर्य गुण नहीं हो। जैसे दूसरे की बुराई देख करके मेरे को नफरत आती है, बाबा ने कहा अपनी बुराई को चेक करो, मेरा कौन सा आसुर्य गुण है, उससे नफरत करो और उसको निकालो कांटे को। और आज पूरा दिन कौन सी बात याद रखेंगे? चतुराई से बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ते रहो। चतुराई से ये बोल करके मत रुक जाना, क्या करे भाई, हमारे घर वाले मानते नहीं हैं, क्या करें, उनको समझ आती नहीं है, क्या करें क्या करें क्या करें। किसी माता को ड्रेस खरीदनी है, किसी माता को ड्रेस, और सच्ची में जरूरत है क्योंकि नहीं है कपड़े पहनने के लिए नए त्योहार में, और उसको ड्रेस खरीदनी है, घर वाले उसको नहीं दिला रहे हैं, वो कहते हैं नहीं है हमारे पास, वो मान जाएगी? नहीं मानेगी। त्रिया चरित्र कोई ना कोई हथियार यूज करेगी, या तो मूड खराब करके खाना पकाएगी तो पता चल जाएगा भाई इनका मूड खराब है,
या फिर जल्दी जल्दी से काम अपना अपना नक्की किया और सो गए तो पता चल जाएगा। इसको दिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका ऐसे ही रहेगा हाल। या पॉइंट टू पॉइंट बात करेगी, कैसे हो, ठीक हूँ, कोई ना कोई युक्ति की कोई बात नहीं, एक बारी आप थोड़ा देख लो ना, अगली बारी से मैं ध्यान रखूंगी, अगली बारी मैं एडजस्ट कर लूंगी, पर इस बारी आपको पता है ना कितना जरूरी है, इस बारी आपको समझ आ रही है ना कितना जरूरी है, देख लो आप की इज्जत की बात है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। ऐसे करते कराते अपना काम करा लेते कि नहीं कराते। सामने वाले ने अपनी ड्रेस खरीदी नहीं खरीदी, सामने वाले के पास पैसे बचे नहीं बचे, परंतु अपना काम तो बन गया ना। ये एक छोटा सा उदाहरण है और ये एक्सपेरिमेंट तो सभी ने जीवन में देखा, किया, अनुभव तो किया ही होगा अवश्य ही। तो जैसा कि बाबा ने आज पॉइंट बताया, चतुराई से अपने आप को बचाओ, माया से, ऐसे संग से और इन विकारों से। तो आज धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है पहला, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है, संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। पता चल गया ना, इतना सा संग दोष उस कन्या को कहां से कहां पर ले जा सकता है। इसलिए बाबा ने कहा क्या ख्याल रखो, अपने संग का ख्याल रखो, कोई दोष ना लग जाए। जैसे अन्न में 9 प्रकार के दोष होते हैं, भोग लगाना क्यों जरूरी है, याद में बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें इतने प्रकार के दोष है। अगर बिना भगवान की याद में पका हुआ और बिना भगवान को याद स्वीकार कराया हुआ खाया, तो खाली खाना थोड़ी ना खाएंगे, होटल का, रेस्टोरेंट का, ठेले का और घर का। हमने ये सारे दोष खा लिए हैं, अन्न के बहुत सारे दोष है। इसी प्रकार बाबा ने कहा संग भी एक क्या है, दोष है, इससे अपनी संभाल करनी। और दूसरा, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। बाबा हमने हमको सिखाया ना, युक्ति से मुक्ति, सीधा नहीं काम होगा, लेकिन युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान, आज बाबा ने सभी को वरदान दिया, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। पूजा और गायन किनका होगा, जिन्होंने अपने इनर पावर्स को, अपने आंतरिक शक्तियों को कर्तव्य समझ करके यूज किया, ना कि करामत समझ करके। सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। याद द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उन्हें करामत समझ करके प्रयोग नहीं करना। करामत जैसे लोग आर्ट दिखाते हैं ना, अपना जादू दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा इन शक्तियों को ऐसे मत प्रयोग करना, लेकिन कर्तव्य समझ करके कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तभी गायन और पूजन योग्य बनेंगे। कि कोई आत्मा श्रीमत पर चल रही है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कट्टर है, ये पक्के हैं। कोई आत्मा श्रीमत पर पक्के तरीके से चल रही है, उसका फल उसे मिलता है कि उसके अंदर शक्ति आ जाती है। शक्ति क्या आती है कि वो संकल्प से सारे कार्य सिद्ध कर लेते हैं। जैसे कल का अनुभव बताएं, हमें किसी से बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करनी थी, सेवा के और वो सेवा होनी बहुत 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 आवश्यक।
लेकिन उनसे बात करनी थी, तो बात शुरू कैसे करनी है, उनको ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी, वो इसके लिए सहयोग आगे से अपना मन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको मैं बाबा का अनुभव सुनाऊं कल का, कि सामने वाले को फोन मिलाया उनसे बात करने के लिए, लेकिन हाल चाल पूछते और बताओ क्या कर रहे हो, खाना वाना, ऊपर नीचे, घर, ये वो सब कुछ करते करते जैसे बात करने का मौका आया कि ले भाई अब तो पूछना ही पड़ेगा, इतने में सामने से उन्होंने वही बात पूछ ली जो अभी तक उनके आगे कभी छेड़ी ही नहीं, मतलब छेड़ सकते ही नहीं थे, क्योंकि इस बात का कोई तुक ही नहीं था। उन्होंने आगे से वही बात कर दी, जैसे कि बाबा ने क्या कहा इधर, कि संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो कि हमें आपसे ये काम करवाना है, ये सेवा करवानी है, और सामने वाली आत्मा खुद ऑफर कर देती है कि हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे। इसके लिए दूसरे के चक्कर में, दूसरी बातों में, माया की बातों में, अलबेलेपन में, आलस में, रूठने मनाने में, इन बातों में आकर के अपनी श्रीमत को हल्के में नहीं लेना। इससे शक्ति मिलती है और उस शक्ति से सारे कर्तव्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं, सारे कार्य प्रेरणा से हो जाते हैं। और यही आत्माएं जो श्रीमत में फिर मनमत मिक्स नहीं करती, तो इनका गायन भी होता है और इनकी पूजन योग्य भी ये बन जाते हैं। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। घबराना नहीं है। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वेट एंड सी। बाबा ने चलाई ना मुरली थोड़े दिन पहले, वेट एंड सी, रुको और देखो, सब कुछ होगा। तो बड़ी दिल वाले बनो, हार्ट फेल नहीं करना, दिल शिकस्त नहीं बनना किसी भी प्रकार के हलचल में। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा कहते, जो सरल चित है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित हैं तो सबको आकर्षित भी करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूलना, झूमना, ज्ञान का सिमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसे कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही सबको आकर्षित करता है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में रहना। हर्षित को बाबा ने मुस्कुराहट से अलग कर दिया। मुस्कुराहट होती है चेहरे का हिस्सा, स्माइल, और हर्षित पना है आत्मा का हिस्सा। जैसे हृदय शरीर का भाग है, दिल आत्मा का भाग है। दिमाग शरीर का हिस्सा है, इसको देखा जा सकता है, चित्तन, लेकिन मन आत्मा का हिस्सा है। ठीक है, ऐसे। तो बाबा ने कहा, जो अतीन्द्रिय सुख में झूमता है, अव्यक्त स्थिति में रहता है, ज्ञान का सिमरण करता है, वो हमेशा हर्षित रहता है और वही औरों को आकर्षित भी करता है। आज की मुरली ये है, और आज की मुरली से सभी स्वमान लेना जो बाबा ने वरदान दिया। मैं पूजन और गायन योग्य आत्मा हूँ। मैं पूजन और गायन योग्य आत्मा हूँ। और ये स्वमान लिखते याद रखना, शक्ति मिलेगी श्रीमत से, और उसी शक्ति को अगर हम बिना मनमत के यूज करेंगे तो ही गायन और पूजन योग्य बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।